2024 holds a bleak future for India's job seekers. Hundreds of people in India are applying for jobs in Israel. Millions of young Indians face the risk of unemployment. आजकल नौकरी के लिए बहुत कंपटीशन है। इजराइल जाके हमारे युवा मजदूरी, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम करने के लिए भी तैयार है। इससे ये पता चलता है कि युवा ये सोच रखते हैं कि कोई भी काम करना अच्छा है भूखे मरने से। रिसेंटली 23 इयर्स ओल्ड हिमेल अश्विन भाई को रशिया में आर्मी हेल्पर की नौकरी मिली। रशिया ने उसे वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर लगा दिया। ऐसे ही कुछ और इंडियंस के साथ भी हुआ है। हिमेल मिसाइल अटैक में मर गया और दूसरे इंडियंस को वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है भारत सरकार। ये समस्या सिर्फ निचले लेवल की नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। आप इंजीनियर बन जाओ तब भी आपको गारंटी नहीं है कि नौकरी मिल ही जाएगी। Data suggests that only 10% of the engineers are employable. 45% of them are actually in the space जहां वो hiring requirement को meet करते हैं। पुणे में 3000 इंजीनियर्स एक वॉकिंग इंटरव्यू के लिए गए। This was for a junior developer role, जिसमें ओपन पोजीशंस थे only 100। ये हाईलाइट करता है द इंटेंस कंपटीशन एंड ऑल्सो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। अगर ये सिर्फ एक इंसिडेंट होता तो शायद हम इग्नोर भी कर देते, लेकिन हैदराबाद में भी यही कहानी हुआ। यहाँ कंडीशन बिकम्स सो टेंस कि एक टाइम पे स्टैम्पेड लाइक सिचुएशंस भी देखने को मिला है अमंग द कैंडिडेट्स जो अपीयर कर रहे थे फॉर एन इंटरव्यू विद पीपल टेक ग्रुप इंक। सेम सिचुएशन विप्रो कोलकाता ऑफिस में भी देखा गया। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट हियर इज दैट ये जितने भी ओपनिंग्स हैं इनका टेक होम या इन हैंड सैलरी इज नथिंग सिग्निफिकेंट। लुक एट दिस चार्ट, आपको कुछ शॉकिंग नंबर्स पता चलेगा। डू कंसिडर इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द अबव सिटीज जब आप इन नंबर्स को देख रहे हो। अगर प्राइवेट सेक्टर की ये हाल है तो सरकार कितना सैलरी दे रही होगी। 60,000 यूपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए 48 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगता है क्योंकि पेपर लीक हो गया और अब एग्जाम 6 महीने बाद होगा। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरपर्सन रेणुका मिश्रा को हाल ही में बर्खास्त भी किया गया। इस मामले में एक अलग ही खिलवाड़ हो रहा है उम्मीदवारों के साथ। अल्टीमेट इंपैक्ट जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है वो बेरोजगार ही बैठे हैं। एज पर द रिपोर्ट्स, ओवर 41 instances of paper leaks in exams for government jobs have been documented across 15 states in the last 5 years. इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट्स है राजस्थान और बिहार। लोकसभा ने फरवरी 2024 में द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 को पास किया टू काउंटर सच इंस्टेंसेस। बट व्हाट अबाउट द 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स जो अफेक्टेड हुए ड्यूरिंग दिस टेन्योर? एवरी अदर डे सम पेपर लीक्स एंड आवर यूथ आर बीइंग मेड फूल्स ऑफ। राजस्थान में REET पेपर लीक, बिहार में BPSC पेपर लीक, यूपी TET पेपर लीक, RRB NTPC एग्जाम पेपर लीक, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और इन सब के बीच देयर आर रिक्रूटमेंट स्कैम्स जो कैंडिडेट्स के चांसेस को और कम कर देता है। द बिगेस्ट वन इन द रिसेंट टाइम्स है वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। ऑल्दो कोलकाता हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द अनवर्दी कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया है, बट नो वन कैन गिव बैक द हार्डशिप और लॉस्ट टाइम्स ऑफ दोज जिन्हें मेरिट के दम पे ये जॉब्स एक्चुअली मिलते हैं। अनदर शॉकिंग इंस्टेंस जहां 55 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस मिले फॉर ग्रुप डी जॉब्स इन उत्तर प्रदेश, वो भी फ्रॉम बीटेक, MBA, master's degree graduates. This was for an opening of 11,000 plus in MTS posts and Havildar, CBIC and CBN posts.
तो आप सोच ही सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा की। ये सिचुएशन सिर्फ यही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आप कहीं भी उठा लो। एक पियून की नौकरी के लिए इंजीनियर्स लंबी लाइन में खड़े हैं केरला में साइकिल टेस्ट देने के लिए। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स छोटे छोटे काम के इंतजार में हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा नहीं करते। और ये बात और क्लियर हो जाता है जब आप CSDS और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का एक सर्वे रिपोर्ट को देखते हो, जिससे पता चलता है कि 65% ऑफ इंडियन यूथ आज भी सरकारी नौकरी चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 35 इयर्स ऑफ लिबरेशन के बाद भी सोच आज वही है। लेकिन सिर्फ चांद से क्या होगा? समस्या यह है कि 22 करोड़ एप्लीकेशंस के लिए सिर्फ 7 लाख सरकारी नौकरियां ही हैं। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं और कई जगह वैकेंसी है, फिर भी सरकार वो भरना नहीं चाहती। रेलवेज में 3 लाख पोस्ट हैं, जिनमें से आधे सेफ्टी कैटेगरी में ही हैं सिर्फ, बट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। स्टार्टअप सेक्टर में अच्छे दिन देखने वाले लोग भी अब बुरे दिन देख रहे हैं। पास्ट 2 साल में 35,000 से ज्यादा नौकरियां गई हैं और 2024 में ये हालत और भी खराब होने वाली है। हर महीने ये नंबर बढ़ रहा है। लोग टेक कंपनीज के बंद होने का लाइफ ट्रैकर भी बना चुके हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये किसी एक की गलती है। अनएम्प्लॉयमेंट देश का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और सोशल इशू है। इस बारे में कोई भी पार्टी खुलकर बात नहीं करती और ना किसी को कोई मैजिकल सॉल्यूशन है जिससे वो इस प्रॉब्लम का हल कर सके, क्योंकि सॉल्यूशन आसान नहीं है। देश की आबादी बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ रही है। अगर आप 1999 से 2019 के फिगर्स को देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार में नौकरियां सिर्फ 1% से बढ़ी हैं, जबकि देश की आबादी 1.44% से बढ़ी है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस PLFS ने बताया कि 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 45 इयर्स के हाई पर था at 6.1%. The same number is also backed by Center for Monitoring of Indian Economy Survey, which says unemployment rose to 7.2% in February 2019. इसके बाद आता है the curious case of absence of data or its non-presentation. Recent times में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हाईलाइट करता है the growth in the number of registered numbers of Employees Provident Fund Organization or EPFO or the growth number of subscribers to the National Pension Schemes और जिसे हम NPS कहते हैं। According to economists, ये जॉब क्रिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है बल्कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स या फिर इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस को दर्शाता है। सरकार ये बात समझती है, इसीलिए 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है ताकि वो भूखे ना मरे। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक और इशू के बारे में बताया था, दैट इज अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमारे 45% ऑफ ग्रेजुएट्स स्किल्स रखते हैं जिनकी इंडस्ट्री में आवश्यकता है। बाकी लोग विच इज अराउंड 55%, उनके पास ये स्किल लैकिंग है। कंपनीज का एक लार्ज अमाउंट चला जाता है टू ट्रेन द फ्रेशर्स एंड मेक देम एट पार विद अदर्स, सो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हायरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है इन कंपनियों के लिए। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि इंडिया को बाहर से टैलेंट को लाना पड़ रहा है टू स्किल आवर रिसोर्सेज एंड मेक देम एट पार विद द वर्ल्ड। कई सिचुएशंस में तो ऐसा है कि रिक्रूट किया जा रहा है बाहर के लोगों को सिर्फ, ना कि इंडियंस को, टू फिल अप दोज गैप्स।
just because of this unemployability issue. मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की वजह से भी बहुत सारी नौकरियां जा रही है। दूसरी तरफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स बाहर भी जा रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिक डेटा देखोगे तो द नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। लेकिन ये आग अब हमें ही बुझानी होगी, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में नौकरियां क्रिएट करनी होगी। छोटे और मिड साइज बिजनेसेस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना होगा। आईटी और एआई इंडस्ट्री में भी ये पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा नौकरियां दे पाएँ, इसलिए हमें उस पर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। हमें ये बात छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। सरकार को, ऑपोजिशन को, आपको, हमें सबको मिलकर इस समस्या का सल्यूशन ढूंढना है। युवा शक्ति देश की शक्ति है। इस शक्ति को बर्बाद होने से हमें ही बचाना है। थैंक यू।